हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। क्लियर दोस्तों। आज मैं आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में आधुनिक आवर्त सारणी आपको पढ़ा चुका हूं और आज हम बात करते हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। दोस्तों, पहले समझना, फिर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तब लिखना। तो आज का हमारा टॉपिक है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। क्लियर। और ध्यान आप बोर्ड की तरफ दें और केवल इसे समझें। बात चल रही है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण, मतलब ऐसे तत्वों का नामकरण जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक हो। जैसे मान लो कोई तत्व है और उसका परमाणु क्रमांक है 104, तो ऐसे तत्वों की बात कर रहे हैं जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है। परमाणु क्रमांक आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब इस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन है 104, परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या। देखो हुआ क्या था, अब मेरी बात को ढंग से सुनना, ठीक है। देखो प्रारंभ में जैसे मान लो कोई तत्व है, ढंग से सुनना, कोई तत्व है M, समझने की कोशिश करना। कोई तत्व M है और ये मान लो किसी वैज्ञानिक ने खोजा, तो पहले इसका नाम उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर उस वैज्ञानिक रखता था, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या होता था, पहले क्या होता था प्रारंभ में, मतलब पहले ये होता था जब कोई तत्व खोजा जाता था तो उस तत्व का नाम उसका खोजकर्ता जो उस तत्व को खोजता था वो करता था, सही है। जैसे मान लो इस तत्व की खोज आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने की, तो वो इसका नामकरण करेगा और वो चाहे उसका कुछ भी नाम रख सकता है। जैसे आइंस्टीन ने की तो इसका नाम मान लो आइंस्टीनियम रख दिया। तो पहले तत्वों का नाम, पहले प्रारंभ में तत्वों का नाम उसका उस तत्व का खोजकर्ता करता था जो तत्व उसको खोजता था। मान लो ये तत्व आइंस्टीन ने खोजा, तो इस तत्व का नाम कौन लिखता था, आइंस्टीन लिखता था, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, कुछ तत्वों पर लड़ाई हो गई वैज्ञानिकों में। जैसे मेरी बात सुनो, परमाणु क्रमांक 104 वाला जो तत्व है जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, अब वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 104 था, इसकी खोज का दावा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी की। अमेरिकी वैज्ञानिक कह रहे थे कि इसको हमने खोजा और रूसी वैज्ञानिक कह रहे थे इसको हमने खोजा, ठीक है। तो जो तत्व था परमाणु क्रमांक 104 वाला, उसकी खोज का दावा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी किया और रूस के वैज्ञानिकों ने भी किया। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया और रूसी, बड़े ध्यान से सुनना, रूसी वैज्ञानिकों ने इसका नाम कुर्साटोबियम रखा। रूसी वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रखा, कुर्साटोबियम। लड़ाई हो गई, देखो आप ढंग से, ठीक है। मतलब दो देशों के वैज्ञानिक इस पर लड़ने लग गए। परमाणु क्रमांक 104 वाला जो तत्व था
अमेरिका के वैज्ञानिक तो खुद कहते थे कि इसको हमने खोजा है, और रूसी वैज्ञानिक कहते थे इसको हमने खोजा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया, रूसी वैज्ञानिकों ने इसका नाम कुर्साटोबियम रख दिया। अब ऐसी कठिनाई आने लग गई आईयूपीएसी संस्था के सामने वैज्ञानिकों की लड़ाई संबंधित। आईयूपीएसी जो संस्था है ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आईयूपीएसी संस्था मतलब केमिस्ट्री जो है इसके क्षेत्र में ये कार्य करती है। अब आईयूपीएसी संस्था ने सोचा कि वैज्ञानिकों में आपस में झगड़ा हो सकता है आगे भी, तो उसने क्या किया, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो भी तत्व हैं उनके नाम लिखने के नियम बना दिए। ठीक है, और वैज्ञानिकों को सुझाव दिया कि इन नियमों से नामकरण करो। देखो बात को ढंग से समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले क्या होता था, जब भी कोई तत्व खोजा जाता था तो उस तत्व का नाम उस तत्व का खोजकर्ता रखता था। उस तत्व का नाम उस तत्व का खोजकर्ता रखता था। ठीक है, फिर समस्या क्या आने लगी कुछ तत्वों पर। जैसे मैंने ये बात करी जिस तत्व की परमाणु क्रमांक 104 था, कुछ तत्वों के नामकरण में वैज्ञानिक आपस में झगड़ने लगे। तो फिर आईयूपीएसी ने एक बात कही कि ऐसा करो, मैं नियम बना देती हूं और इन नियमों की सहायता से अब कोई तत्व खोजा जाएगा तो उसका नामकरण इन नियमों की सहायता से होगा, ताकि वैज्ञानिक आपस में झगड़े नहीं। मेरी बात समझ गए? इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। मतलब वर्तमान में कोई तत्व अगर खोजा जाता है तो उसका नाम आईयूपीएसी के नियमों से रखा जाएगा। पहले की तरह वैज्ञानिक अपनी मर्जी से उसका नाम नहीं रखेंगे। सही है, पहले तो जो वैज्ञानिक खोजता था वो अपनी मर्जी से उसका नामकरण करता था। अब क्या है, कई बार फिर लड़ाई होने लग गई। जैसे तत्व परमाणु क्रमांक जिसका 104 है, इसकी खोज का दावा अमेरिका और रूस दोनों के वैज्ञानिकों ने किया, तो वैज्ञानिक आपस में झगड़ने लग गए। फिर तो आईयूपीएसी ने नियम बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। नियम आईयूपीएसी ने नियम बनाया कि इन नियमों की सहायता से नामकरण करना है ताकि वैज्ञानिक आपस में झगड़े नहीं। क्लियर? तो अब मैं लिखाता हूं, आप पहले हेडिंग डालो। हेडिंग डालो सभी, लिखो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण लिख लिया। अब इसमें लिखो सामान्यतया नए तत्वों का नाम उस तत्व सामान्यतया नए तत्वों का नाम उस तत्व का खोजकर्ता दिया करता था। इधर वाली बात देखो, सामान्यतया नए तत्वों का नाम उस तत्व का खोजकर्ता दिया करता था। लेकिन कुछ तत्वों के नाम पर विवाद हो गया। जैसे एक विवाद मैंने ये बताया आपको, है ना, कुछ तत्वों के नाम पर विवाद हो गया। जैसे परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व की खोज का दावा, तत्व की खोज का दावा अमेरिकी व रूसी वैज्ञानिकों ने किया। अमेरिकी व रूसी वैज्ञानिकों ने किया।
अमेरिकी व रूसी वैज्ञानिकों ने किया। क्लियर? आगे लिखो। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसका नाम रदरफोर्डियम रखा। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसका नाम रदरफोर्डियम रखा। रदरफोर्डियम। व रूसी वैज्ञानिकों ने इसका नाम कुर्साटोबियम रखा। क्या नाम रखा इसका? कुर्साटोबियम। ठीक है, आगे लिखो। इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए, कि वैज्ञानिक लड़ते थे ना, समझ गए? इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए आईयूपीएसी एक संस्था है ना, आईयूपीएसी ने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के लिए नियम बनाए व वैज्ञानिकों को इन नियमों की सहायता से नामकरण का सुझाव दिया, कि नियमों से नामकरण करना है ताकि विवाद नहीं हो वैज्ञानिकों में। क्लियर? अच्छा, अब वो नियम क्या है इसको देखो, सामने ढंग से देखना, ढंग से समझना। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं अंक, फिर मूल नाम, और फिर लिखने जा रहा हूं संक्षिप्त रूप। अंक, मूल नाम और संक्षिप्त रूप। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं। अंक, मूल नाम और फिर संक्षिप्त रूप, इस तरह से चलना है। जैसे अंक स्टार्ट करते हैं हम 0 से। अंक आपको पता ही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंक कुल 9 है। अपनी गणित में कुल 10 अंक हैं 0 से 9 तक। अब इनके मूल नाम क्या दिए आईयूपीएसी ने? 0 का मूल नाम दिया गया नील। इंग्लिश में लिखता हूं, आप भी याद रखो, नील। मूल नाम था क्या? नील। ठीक है। अच्छा, अंक 1 का मूल नाम अन। तो याद कर लो, नील अन। 2 का मूल नाम बाई। ठीक है। 3 का मूल नाम ट्राई। बहुत इजीली आपके याद हो जाएंगे। अंक जो 4 है इसका मूल नाम क्वाड। टेट्रा नहीं है, कई लड़के टेट्रा याद कर रहे हैं। टेट्रा नहीं, क्या है? क्वाड, QUAD। तो 0 जो है उसका नील, 1 का अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट,
6 का सेप्ट इंग्लिश में याद करने हैं ना, 6 का सेप्ट नहीं, 6 का हेक्स और 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का, 8 का ऑक्ट हो गया और 9 का है इन, ई डबल एन, नॉन नहीं है, 9 का नॉन कहो कहीं, 9 का है इन, ई डबल एन। तो आप इनको याद कर लो, प्रत्येक अंक का मूल नाम। ये मूल नाम किसने दिए हैं? आईयूपीएसी ने। अंक 0 का मूल नाम क्या है? नील। अंक 1 का अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड है, टेट्रा नहीं है, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का इन, इन है नॉन नहीं। संक्षिप्त रूप आप इसे याद कर लोगे, नील का संक्षिप्त रूप एन है, अन का यू है, तो ये तो बहुत सरल है। बाई का संक्षिप्त रूप बी, अगर मैं कहीं बी लिखूंगा तो इसका मतलब बाई। ट्राई का संक्षिप्त रूप टी, क्वाड का संक्षिप्त रूप क्यू, फिर पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ और इन का ई। ये संक्षिप्त रूप है। तो मैंने आपके सामने एक सारणी बना दी है, आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सारणी है, सही है। तो आप इस सारणी की सहायता से प्रत्येक अंक का आप तो मूल नाम याद करो, संक्षिप्त तो अपने आप याद हो जाएगा, सही है। अब आईयूपीएसी क्या कहती है कि कैसे हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, सही है, ठीक है। तो अब हम इधर देखते हैं आईयूपीएसी नाम, बोर्ड की तरफ देखना तब समझ में आएगा। मान लो कोई तत्व है, ठीक है, चलो आईयूपीएसी नाम लिखना तो सीखेंगे हम, पहले आप एक काम करो, ये पूरी सारणी बना लो, तब आपके इजीली समझ में आएगा। ये सारणी बना लो, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सारणी बना ली, इसके बाद हेडिंग डालो नीचे, आईयूपीएसी नाम लिखने का नियम, लिखने के नियम, ठीक है। नंबर 1, सामने बोर्ड की तरफ देखोगे ना, पहले हेडिंग डाल लो, चलो आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम, और नियम नंबर 1, ठीक है। देखो इधर पहला नियम लिख रहा हूं मैं, सामने देखना, तत्व के परमाणु क्रमांक में उपस्थित तीनों अंक, भाई ये आईयूपीएसी नाम परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वालों के लिए है। तो परमाणु क्रमांक अगर किसी तत्व का 100 से अधिक है तो उसके परमाणु क्रमांक में 3 अंक होंगे। तो तत्व के परमाणु क्रमांक में उपस्थित तीनों अंकों के आधार पर सर्वप्रथम, तीनों अंक जो हैं उनके आधार पर सर्वप्रथम उनके मूल नाम, रूट वर्ड, समझ गए,
मूल नाम लिखते हैं तथा अंत में इयम, देख लो IUM, अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न वो होते हैं जो अंत में लगाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, तत्व के नाम में ढंग से देख लो, उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 3 अंक होंगे। पहले इन तीनों अंकों के मूल नाम लिखोगे और अंत में क्या लगा दोगे? ईयम, ईयम लगा दोगे। एक तो ये, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो कोई तत्व है और उसका परमाणु क्रमांक है मान लो 105। कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 105 है और कहे इसका IUPAC नाम लिखो। सही है, इसका IUPAC नाम लिखो। तो IUPAC नाम कैसे लिखोगे? इसके परमाणु क्रमांक में आप ढंग से देखो कितने अंक है? 3। तो पहले इन 3 अंकों के मूल नाम लिखोगे। पहला अंक है 1, 1 का मूल नाम क्या है? अन। अन में ध्यान से देख लो U कैपिटल आएगा। सही है, अन। फिर दूसरा अंक कौन सा है इसमें? 0। तो इसका मूल नाम क्या है? नील। फिर इसके बाद नील आएगा और फिर 5 के लिए क्या आ जाएगा? ऐसे पेंट। तो इसे मैं परमाणु क्रमांक में 3 अंक है तो तीनों अंकों के हमने क्या लिख दिए? मूल नाम। और अंत में अनुलग्न लग जाएगा ईएम, IUM, इस तरह से। ठीक है, क्लियर? अब एक बात और लिख लेते हैं। IUPAC नाम में फर्स्ट लेटर, देखो ये वाला है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करते हैं। कैपिटल का मतलब समझ गए? बड़ा। कैपिटल यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। और तीसरी बात, यदि 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 ईएम से पूर्व आई आए तो एक आई का लोप कर देते हैं, विलोप, गायब कर देते हैं। यदि ईएम से पूर्व आई आए तो एक आई का लोप करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो आपको अभी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले जो मैंने ये साइड में IUPAC नाम के नियम लिखे हैं इनको आप नोट करें। यदि ईएम से पूर्व आई आए तो एक आई का लोप करते हैं, मतलब एक आई को गायब कर देंगे। ठीक है, देखो इधर, अब इसको मिटा देता हूं, पूरे को ये क्लियर है। लास्ट वाला नियम कुछ अभी समझाया नहीं है मैंने। ईएम से पूर्व आई आए तो एक आई का क्या कर देते हैं? लोप, गायब कर देते हैं एक आई को।
देखो इधर मैं आपके लिए एक सारणी नुमा ही समझाता हूं। मैंने इधर लिखा, मान लो परमाणु क्रमांक, एक सारणी सी बना देते हैं। इधर आईयूपीएसी नाम, अपने आप समझ में आ जाएगा, वही नियम है ना, आईयूपीएसी नाम, और लास्ट में एक कॉलम और जिसमें लिख लेते हैं प्रतीक, सिंबल। ठीक है, प्रतीक क्या है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा कोई तत्व है, परमाणु क्रमांक है 102, और मैंने कहा इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो अभी आपको मैंने आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाया था। इसके परमाणु क्रमांक में 3 अंक हैं। पहले इनके मूल नाम लिखो। एक का मूल नाम क्या है? अन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ढंग से देख लो। दूसरा अंक 0 है तो इसका मूल नाम हो जाएगा नील। फिर थर्ड लेटर दिख रहा है, थर्ड तीसरा अंक 2 है तो इसका मूल नाम हो जाएगा वाई। अब अंत में ईएम लगाना है? तो ढंग से देखो, 2 आई एक संग आ गया, या ये कहूं ईएम से पहले आई आ गया तो एक आई का लोप कर दोगे तो केवल क्या लिखा जाएगा? बी आई यू एम। अगर ईएम से पहले आई आ जाए तो एक आई का लोप कर दोगे तो इसका नाम हो गया अननिल बाह्यम। इस तरह से। अब इसका प्रतीक अननिल बाह्यम, यू फर्स्ट लेटर कैपिटल, प्रतीक में भी अननिल बाह्यम। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अरे अन संक्षिप्त रूप ध्यान था क्या आपको? अन का यू, नील का संक्षिप्त रूप एन, और बाई का संक्षिप्त रूप बी। तो जो संक्षिप्त रूप बताए थे मैंने अंकों के, उनसे प्रतीक तैयार होगा अननिल बाह्यम। तो इसका प्रतीक होगा यूएनबी। अब देखो आप, एक और समझाता हूं। मान लो कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 108 है, इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो इसके नाम में तुम ढंग से देखो, 3 अंक हैं तो पहले आप प्रत्येक अंक का, 0 का, 1 का क्या हो जाएगा? अन। प्रतीक पहले प्रत्येक अंक का आप मूल नाम लिखोगे। 0 का मूल नाम क्या हो जाएगा? नील। और 8 का क्या बताया था? ऑक्ट। पीछे क्या लगाओगे? ईएम, ऑक्टियम। ये नाम बन गया अननिल ऑक्टियम। क्लियर? अब इसमें प्रतीक लिखोगे तो अन का प्रतीक यू, नील का एन, ऑक्टियम का ओ। तो ये इसका प्रतीक बन गया। अब मैं इंतजार करता हूं, कुछ तत्व लिखता हूं मैं जिनके आपको परमाणु क्रमांक लिखने हैं। परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया, आईयूपीएसी नाम और प्रतीक आपको लिखने हैं। और मान लो वैसे तो 121 परमाणु क्रमांक जिस तत्व का उसकी खोज नहीं हुई है, पर फिर भी दे दिया मैंने। और 111, इन सबके आईयूपीएसी नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में डालो। देखो क्या आंसर आया आपका, पता लगेगा। चलो मैं इंतजार कर रहा हूं, इनके आईयूपीएसी नाम लिखें फटाफट। चलो अब मैं लिखता हूं, है ना। देखो इधर, क्या आप लिख रहे हो? हाँ तो कमेंट करो ना, कमेंट बॉक्स में डालो आंसर आपके कमेंट बॉक्स में। मुझे पता तो लगे आपने सही पढ़ा, आप सीखे या नहीं सीखे, क्या हुआ। देखो इधर परमाणु क्रमांक 118, 3 अंक दिख रहे हैं, 1 1 8। तो तीनों अंकों के पहले मूल नाम लिखो। एक का मूल नाम अन, दूसरे एक का भी मूल नाम अन, फर्स्ट लेटर कैपिटल,
फिर 8 के लिए क्या लिखोगे, ऑप्ट, और पीछे अनुलग्न क्या लगाओगे, ईयम, तो इसका नाम बन गया अनऑक्टियम। प्रतीक क्या बन जाएगा, यू यू ओ, अनऑक्टियम। क्लियर। इसका लिखते हैं परमाणु क्रमांक 112, सही है या नहीं है, ये 118 वाला सही है, 112। तो 112 में 3 अंक हैं, 1 1 2, प्रत्येक अंक का पहले क्या लिखोगे, मूल नाम। एक के लिए अन, दूसरे एक के लिए अन, और 2 के लिए बाई, पीछे क्या लगेगा, ईयम। ईयम से पहले आई आएगा तो एक ही आई लिखा जाएगा, बार बार कह रहा हूं, एक आई का लोप हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका प्रतीक हो जाएगा यू यू बी, अन बाह्यम, यू यू बी। अब इसकी बात करते हैं। 114, 3 अंक हैं, 1 1 4, तीनों अंकों के मूल नाम लिखो, अन क्वाड, क्यू यू ए डी, टेट्रा नहीं है, क्वाड। अंत में क्या लगेगा, ईयम। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसका प्रतीक लिखना है, तो बताओ, क्वाडियम। क्लियर। तो ऐसे ही कर सकते हो। 121, एक 3 अंक है, इसमें 3 अंकों के पहले मूल नाम लिखो। एक का मूल नाम अन, 2 का मूल नाम बाई, और 3 का फिर अन बाई अन, और पीछे क्या लग जाएगा, ईयम। सिंबल बनाओ, प्रतीक बनाओ, अन बाई अन, ये बनेगा अन बाई अन। 111, परमाणु क्रमांक 111 है। सोचो, तीनों ही अन 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 आएंगे कि नहीं आएंगे, अन अन अन, और पीछे क्या लगेगा, ईएम। और अब लिख दो, तो इसका सिंबल क्या बनेगा, फर्स्ट कैपिटल यू यू यू। तो इस तरह से कोई कठिन काम नहीं है, हम इजीली इनको लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इनको नोट करें। नोट करें, और वीडियो लाइक हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। क्लियर। देखो दोस्तों, आप कमेंट और लाइक नहीं करते हो, ये आपकी कमी है। वीडियो आपको पसंद आई, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया, तो लाइक और कमेंट आप जरूर करें।